क्या कुछ वायलेंट रिएक्शंस भी आपको दिखाई पड़े? वायलेंट किस सेंस में? एक्सट्रीम सेंस में। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी घटनाओं को लेकर उनको जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है अगर इस तरीके का कोई शख्स है, और फिर वो बहुत एक्सट्रीम बातें करने लगते हैं। नहीं, मुझे एक्सट्रीम चीजें नहीं मिली। मुझे एक जिसको कहते हैं ना चिंता और एक दर्द जो होता है ना सिचुएशन का, और जो अखाड़ा चलाते हैं, ट्रेन करते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत पेरेंट्स गार्डियंस ने उनको पूछा ये कि आगे क्या होने जा रहा है, और क्या हम अपनी बेटियों को पहलवानी कुश्ती सीखने के लिए भेज पाएंगे, क्या हम उन्हें दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें रेसिंग के लिए, ये सब सवाल उठ रहे हैं। तो एक और ये भी कहा कुछ लोगों ने कि लोग कह रहे हैं कि अब हमें थोड़ा सा डर लगने लगा है कि ये इनको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। और जो जैसे कि कहा लोगों ने कि कुश्ती यहाँ रोम रोम में समाई हुई है परिवारों में, और लड़कियां जिस तरह से निडर होके आ रही हैं, और आप मानेंगे नहीं, एक जगह जहां मैं गई 12 एक लड़कियां जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में थी कई सालों से, ईच वन ओलंपिक्स उनका गोल है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और मैं सोच रही थी, आप 20 साल पहले आशुतोष याद करिए हरियाणा के इन्हीं एरियाज को, 20 साल क्या 10 साल पहले आप याद करिए, सबसे वर्स्ट सेक्स रेशियो था हरियाणा का देश में जी। सबसे ज्यादा फीमेल फीटिसाइड थी, ऑनर किलिंग्स की बात होती थी अगर लड़की अपनी कम्युनिटी के बाद शादी करना चाहती है। उसी प्रदेश में माँ बाप फैमिलीज आज अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, और कितनी लड़कियां मैं मिली जो MA MSc करके यूपीएससी के एग्जाम सिविल सर्विसेज में जाना चाह रही हैं, और पेरेंट्स उनको एनकरेज कर रहे हैं। और कुश्ती के लिए, कुश्ती में तो आपके मेल ट्रेनर्स हैं ना, उनके सामने आप एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेन करते हैं, उस जगह जाने दे रहे हैं कि वो चाहते हैं हमारी बेटियां उस शिखर तक पहुंचे, दुनिया भर में अपना नाम कमाए। अब अगर देखेंगे ये चेंज जो है ना, सोशल चेंज, ये छोटी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स को एक मिनट के लिए भूल जाइए, ये जो चेंज आया है हरियाणा में, और क्या इस चेंज को सेटबैक मिलेगा अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं होता? आपको क्या लगा, क्या जो माँ बाप हैं, फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनमें हिचक पैदा हो गई कि ये वाकया अगर इन लड़कियों के साथ भी हो सकता है तो मेरी बच्चियों के साथ भी होगा, सुरक्षित नहीं रहेंगी, लिहाजा क्यों इनको अखाड़ों में भेजा जाए? बिल्कुल, ये कहा गया, हमें चिंता है। और लड़कियों ने, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ 12 लड़की, इन्होंने कहा हमारे साथ आगे जाके क्या होगा अगर ये चलता रहा तो एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक चिंता, एक मतलब अनसर्टेनिटी कि कहाँ जा रहा है, ये है, इसमें दो राय नहीं है। क्या आपको लगा कि उन लोगों की क्या समझ कि क्यों बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही? देखिए, लोग हर एक जगह ये पूछ रहे थे क्यों हो रहा है, सरकार चुप क्यों है इसके बारे में। और क्या बृजभूषण सिंह इतने पावरफुल हैं? पावरफुल तो है, कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी चलती है, और कई लोग मानते हैं कि वो पार्टी से ज्यादा पावरफुल है। पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर आए 2014 में भाजपा में, तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाजपा उनको ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, पार्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भाजपा को ज्यादा जरूरत है उनकी बनिस्बत, उनको जरूरत है भाजपा की, ये भी लोग कह रहे थे। और लेकिन सवाल जो मैंने उठाया है, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इतने पावरफुल प्रधानमंत्री, क्या एक MP जो कि 5-6 सीटों में हावी है, क्या उनके सामने कैसे ये हो सकता है? इसका क्या कारण है? अच्छा, लोगों ने ये कहा कि क्या ये उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह बार बार ये कहते थे, रेसलर्स ने ये कहा कि हरियाणा को हम अपनी जगह दिखा देंगे, हरियाणा बहुत पावरफुल हो गया है रेसलिंग में, तो उसको थोड़ा नीचे किया जाए। तो ये भी एक हरियाणवी प्राइड जो है ना,
वो भी इसमें स्पोर्ट्स नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स, महिला की राइट, महिला की सेफ्टी प्लस हरियाणा की प्राइड, ये सब का मिश्रण हो गया है, एक बड़ा इमोशनल इशू बनता जा रहा है। तो लेकिन वो कहते हैं क्या क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, हमारी 10 हैं, क्या ये एक कारण है? पर लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की चुप्पी का कारण क्या है। बट नीरजा जी, क्या वाकई में लोगों ने ये कहा कि चूंकि हरियाणा की लोकसभा में 10 सीट है और यूपी की 80 सीटें हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब ये कई 2-3 लोगों ने ये मुझे सवाल उठाए, क्या ये कारण है? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, और वो जानते हैं, वो बात करते हैं इसकी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है, जिस तरह से बार बार वो मन की बात में इसका जिक्र करते रहे हैं, इनकरेज करते रहे हैं, और जो टोक्यो ओलंपिक्स अब हम जानते हैं, जिस तरह से हॉकी टीम, विमेन्स हॉकी टीम हारी थी, तो प्रधानमंत्री, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, हारी हुई टीम को प्रधानमंत्री फोन करके कहते हैं आप रोइए मत, वो लड़कियां रो रही थी जी, हिंदुस्तान को आप पे गर्व है, तो उनको एनकरेज कर रहे थे प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री आज क्यों चुप हैं, ये सवाल उठ रहा था बार बार। क्या जो पुरुष थे और महिलाएं थी, क्या इनके व्यूज में कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा था आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। जो महिलाएं थी वो बहुत जोर शोर से कर रही थी, पर जो ट्रेनर्स थे, जो यंग लड़के हैं जो कि पहलवान कुश्ती में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो भी उतने ही स्ट्रॉन्ग थे कि कुछ एक्शन होना चाहिए। उसमें सिर्फ जाट नहीं था, जाट थे लेकिन उसमें यादव भी था, खाती भी था, और कम्युनिटी के लोग भी थे, जहां जिस अखाड़े में मैं गई थी, तो वो एकदम यूनानिमस थे इस बात को लेके। हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता